बनाना कैसे है रिज्यूम में। देखो ये बहुत सारा है टेम्पलेट्स मेरे पास, आप लोग को हम चाहिएगा तो दे देंगे, ठीक है। ये इस तरह का फॉर्मेट्स है, ठीक है। जो जो चीज़ें हम बोले थे बनाने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले आज की जो ट्रेंड में चल रहा है। देखिए हम लोग जब रिज्यूमे बनाते थे उस समय डिजाइन से कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा सा एरा जो है चेंज हो गया है, तो डिजाइन्स भी चाहिए, ठीक है। डिजाइन के मामले में परफेक्ट लुक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ऐसा टेम्पलेट्स आप लोग भी बना सकते हो, ठीक है। और हम शेयर भी कर देंगे टेम्पलेट। ये टेम्पलेट मायने नहीं रखता, ठीक है। टेम्पलेट आप कैसा यूज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मतलब डिजाइन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना, ठीक है। इसमें कंटेंट क्या क्या है, ठीक है। अब ये रिज्यूम देखने से पता चल रहा है कि ये बंदा किस प्रोफेशन में है। रिज्यूम देखने से पता चल रहा है डायरेक्ट वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर, एकदम परफेक्ट क्लियर है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले ये यही चीज को हाईलाइटेड किया है, क्या है कि मैं क्या हूं, वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर और अपना पैशंस, ठीक है। माय नेम इज जॉन डेक एंड रेफर्स टू ए गुड सर्विस, मतलब कुछ भी जो अपना क्राइटेरिया है, पहला चीज। दूसरा एजुकेशन अपना हाईलाइटेड है, यही चीज होना चाहिए हाईलाइटेड अच्छे तरीके से। उसके बाद एक्सपीरियंस की भी मायने हैं, ठीक है, ये अपना है। उसके बाद है पर्सनल कॉन्टेक्ट, ठीक है। लुकिंग में कैसा है तो ऊपर ही है, ठीक है। प्रो स्किल, इसलिए कि पहले वो जा नहीं रही है, पहले आप नहीं जा रहे हो या हम नहीं जा रहे हैं, पहले कौन सा जा रहा है, पहले रिज्यूम ही जा रहा है, ठीक है। तो पहले इसी को बेटर बनाते हैं। फिर प्रो स्किल है, प्रो स्किल मतलब पहले ही बताए थे, अगर आपके पास कोई स्किल है और डीसीए कर रहे हैं, एडीसीए कर रहे हैं, ठीक है, जावा कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो लोग जान रहे हैं आपके पास प्रो स्किल क्या है, मतलब HTML में अच्छा है। अब जाहिर सी बात है कि वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर है तो बिना HTML की वेबसाइट बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो HTML में कितना इसका गुडनेस है, वर्डप्रेस में कितना गुडनेस है, जावा में कितना गुडनेस है, फोटोशॉप में कितना गुडनेस है, इन डिजाइन, ठीक है ना। तो ये अपना प्रो स्किल, ये जानता तो सबको ही है, ये क्या करे एक्स्ट्रा हाईलाइट्स कर रही है चीज़ों को, ठीक है। जानता सबको ही है, सब कोई कोर्स कर रहा है। तो जैसे हम कोई एडीसीए कर रहा है या डीसीए या जॉब ओरिएंटेड कर रहे हो, ठीक है, तो हर बच्चा देखना कोई वर्ड में अच्छा रहेगा, कोई एक्सेल में अच्छा है उसका कमांड है, किसी का पेंट में महारत हासिल है, ठीक है। एक से एक अच्छा डिजाइन बनाता है बच्चा लोग, ठीक है। कोई पावर पॉइंट में अच्छा है ना, तो उस तरह से रेटिंग देते हैं। आगे वाले को समझ में आता है कि मेरा कम्युनिकेशन लेवल जो है किसमें ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद लैंग्वेज, इंग्लिश है, स्पेनिश है, हिंदी है। अब इसका एक एडवांटेज है कि इंग्लिश भी जानते हैं, स्पेनिश भी जानते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरलिक हो गया आज के ज़माने का। जिसको भी अगर टेम्पलेट चाहिए तो मेरे पास है 10-20 टेम्पलेट्स है, और मैं इसको ईमेल ही कर दूंगा डायरेक्ट। इस तरीके के एकदम डायरेक्ट डिज़ाइंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना बनाया है, इसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। दूसरा अब आ जाते हैं, मेरा रिज्यूम जो था, मेरा रिज्यूम 10 साल पहले का है, अपडेटेड नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़िया है कि प्रयास किए हैं कि उसमें कैसे चीज़ों को हाईलाइट करना है, ठीक है। सबसे पहले कि आप लोग जो रिज्यूम भेजे हैं, ठीक है, इसमें देखो ये आप लोग का रिज्यूम भेजा हुआ है। आगे अगर आप लोग जाएंगे, ठीक है, ये है ना, कौन कौन सा रिज्यूम भेजा है भाई, सुरुचि, सचिन है ना, क्लीन PNG, सुरुचि रिज्यूम में इतना ही है, ठीक है। तन्वी माई रिज्यूम में यही है सब्जेक्ट में। मानसी बटरफ्लाई मानसी रिज्यूमे फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। चलो रिज्यूम का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये मायने है कैसे भेजेंगे हम रिज्यूम। देखो भेजे हैं जैसे सेंट आइटम्स में आते हैं, ये मेरा रिज्यूम है, ठीक है। सब्जेक्ट्स में देखो क्या है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, हाँ, एप्लीकेशन फॉर नेटवर्क इंजीनियर पोजीशन विकास कुमार,
इससे ये पता चल रहा है कि मैंने किस पोजीशन के लिए किया है अप्लाई और मेरा नाम क्या है। दोनों चीज़ें हाईलाइटेड हो गई एक ही साथ में। सब्जेक्ट मतलब पंचलाइन है, आपका एक सब्जेक्ट में पता चलना चाहिए कि चीज़ें क्या है, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे आ जाते हैं डियर सर मैम, मतलब आगे आपका जो एचआर है वही रिक्रूटमेंट करता है आपका, ठीक है। एचआर फीमेल भी होती है, जेंट्स भी होती है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो सर, डियर सर और डियर मैम, नहीं पता है दोनों ऑब्लिक करके डाल देंगे, ठीक है। अगर पता, जनरली पता ही रहता है कि ठीक है मैम है कि सर। डियर सर मैम, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, ठीक है। एक मैनर हुआ अपने आप को प्रेजेंट करने का। उसके बाद है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट। देखो जितना जगह हम बोल्ड किए हैं उतना जगह आप लोग को चेंज करना है, समझ रहे बात को। भाषा शैली कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो इसमें है इंटरेस्ट इन द नेटवर्क इंजीनियर पोजीशन एट जियो टेलीकॉम, ठीक है। एज एडवर्टाइज प्लीज फाइंड माई रिज्यूम अटैच फॉर योर काइंड कंसिडरेशन with a strong foundation in networking principle, hands-on experience with network handling and interest in ensuring secure and efficient network operation, I believe I can contribute positively to your team। इसमें कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। हम अपने आप को भी प्रेजेंट कर रहे हैं और उनके साथ कैसे काम करके कम्युनिकेट करके एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ये भी एकदम पंच लाइन में, ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा लिखोगे तो फिर वो बोर हो जाएगा, ठीक है। इतना भर के बस दिखा के वापस आ जाए, ठीक है। आई वुड बिकम द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ माई स्किल अलाइन विथ योर नीड्स in more details. Thank you for considering my application. I look forward to the positively or of contributing to your organization। मतलब उसकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपना जो है सिंपैथी और कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो उसके प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। उसके प्रति डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, है ना। तो अभी क्या है, मैं जियो टेलीकॉम के लिए नेटवर्क इंजीनियर के लिए अप्लाई किया हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है और आप लोग को रिज्यूम में इस तरीके से भेजना है। हम भेजने के लिए इसलिए बढ़िया भेजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम लोग ऐसे ही भेजता है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब चीज़ों को सीख रहे हैं तो भेजना ऐसे है। थोड़ा सा इंग्लिश का कम्युनिकेशन आप लोग को रखना पड़ेगा। टेक्निकल वर्ल्ड जो है लगभग तो अब तो इंग्लिश कॉमन हो ही गया है, मतलब इंग्लिश बोलो ना बोलो, ठीक है। लेकिन जैसे कंप्यूटर का नीड होते जा रहा है वैसे इंग्लिश का भी नीड होते ही जा रहा है। तो एक छोटे लेवल पे आपको चीज़ें ऑपरेट करनी ही चाहिए, ठीक है। इसका आप लोग ठीक है स्नैपशॉट लिख दीजिएगा। अगर किसी को चाहिए तो मैं ये पूरा भेज दूंगा। एक आपका आगे जो रिज्यूम भेजना है किस तरीके से, प्रॉपर वे से, ये नहीं कि कोई बोला रिज्यूम भेजने के लिए कैसे भी भेज दी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बंदा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा जान रहा है, इस तरीके से भेजोगे ना तो एक बार सोचना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि नहीं दिस पर्सन हैज़ नॉलेज, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी रहो सब चीज़ चलेगा, ठीक है। इससे एक आइडिया समझ में आ गया उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके टीम के बारे में और अपने बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। ये देखो, ये हमारा 10 साल पहले का रिज्यूम है। हम अभी अपडेटेड कुछ भी नहीं किए हैं और अभी बहुत ज़्यादा अपडेटेड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग एक को छोड़ के लगभग सारे जॉब से हम क्विट कर चुके हैं, ठीक है। और अभी जो इस नेटवर्क कंपनी में हम थे उसके अब पार्टनर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब उसका ज़रूरत नहीं है। इसमें हम 10 साल पहले हम खुद से रिज्यूम बनाए थे, खुद से प्रॉपर खुल के मेरा है। एक मिनट इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम बोले थे कि रिज्यूम आपका जो होता है आईना होता है, ठीक है। तो एकदम प्रॉपर तरीके से उस पर मतलब कंट्रोल होना चाहिए अपना, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, हम अपना ठीक है फोटो आप कुछ भी लगाए, ऊपर ईमेल आईडी है, करिकुलम V8 है, अपना पर्सनल डिटेल्स। इतने से ज़्यादा लोगों से आपको कोई मतलब होता नहीं है। आपका मोबाइल नंबर, आप कहाँ रहते हो, ठीक है।
बहुत ज़्यादा। करियर ऑब्जेक्टिव में हम लिखे एम टू बी एसोसिएट विथ ए प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन दैट कीप्स एम्पल स्कोप टू अप्लाई माई स्किल नॉलेज एंड इन्वॉल्व एज ए पार्ट ऑफ टीम दैट विल वर्क डायनेमिकली टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे ये पता चलता है, एक पंचलाइन है, हम सबको बोलते हैं लिखने के लिए, खुद से बोलते हैं लिखने के लिए, खुद से रिसर्च कीजिए, ठीक है, और तब लिखिए। ये लाइन ऐसा होना चाहिए कि एकदम आपको एकदम प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, कि मेरा एम है कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूं, जैसे मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूं जो हमारे नॉलेज को, हमारे टैलेंट को, ठीक है, एक चांस दे प्रूफ करने के लिए, और एक टीम वर्क के रूप में हमको स्वीकार करे, और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए सबको मिल के काम करे। ये मेरा एम है, ठीक है। तो ऐसे जब लिखोगे ना तो आगे वाला ऑर्गेनाइजेशन समझेगा नहीं, बंदा लायबल है भाई, ठीक है, टीम के साथ काम करने में भी मज़ा आता है इसको, ठीक है। और उसके बाद ये है, जैसे ही टीम ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सोच रखोगे ना, ठीक है, सब कुछ जाता है इंटरव्यू में जॉब के लिए, सबसे फर्स्ट अटेंशन क्या रहता है बताओ? नहीं, इंटरव्यू के लिए आप जाते हो जॉब के लिए, फर्स्ट जैसे कंपनी में आप जाते हो, फर्स्ट अटेंशन क्या रहता है? वहाँ से क्या मिलने वाला है? सैलरी। गुड, बढ़िया, सैलरी। सबको लगता है कि कितना सैलरी देगा यार, ठीक है, 10,000 देगा, 15,000 देगा, 20,000 देगा, 25, ठीक है। उसके बाद अब अच्छे लेवल में जाओगे तो लाख रुपए का पैकेज देगा, 2 लाख का देगा, 5 लाख का देगा, 10 लाख का देगा, ठीक है, 30 लाख का देना। हम समझते हैं कि ये जो माइंडसेट लेके जाता है 95% लोग यही लेके जाते हैं, ठीक है, 90 to 95% लोग यही देगा। 5% जो लोग होते हैं ना, वो जस्ट डायरेक्टली जाते हैं हमको इतने चाहिए, और वो इंटरव्यू के दौरान नेगोशिएट नहीं करते हैं। जैसे हमेशा जो नॉर्मल इंटरव्यूज़ में होते हैं, आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप ही को लास्ट में पूछना पड़ता है सर कितना दीजिएगा, ठीक है ना, हाउ मच पे फॉर मी, ठीक है। लेकिन डिसेंट जो बंदे होते हैं, एक्सपीरियंस जो बंदे होते हैं ना, ठीक है, वो लोग खुद से ये डिमांड करते हैं, ठीक है, और हम इतना डिजर्व करते हैं। और ये कब होगा? जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तब। तो हमेशा छोटे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करिए या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो या आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। आपका डिस्प्रिट, ठीक है, आपका डेडिकेशन, आपका नॉलेज, इसको जितना बढ़ाइएगा, इस ब्रेन को जितना आप खिलाइएगा, उतना आप आगे बढ़िएगा। और पैसा वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जो वो डिसाइड करे, पैसा वो होना चाहिए जो आप डिसाइड करें। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने नॉलेज को इन्हांस कर पाइएगा। तो ये है कैरियर ऑब्जेक्टिव में। प्रोफेशनल हाइलाइट्स में अभी देखो 10 साल पहले का देख रहे हैं, 17 जुलाई 2018 टू टिल डेट, इसके बाद से कोई रिज्यूम अपडेटेड नहीं हुआ है, और लगभग इसको अपडेट होने का अब चांस भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जॉब से लगभग क्विट कर दिए हैं। देखो ये है किस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम किए, ठीक है, रेलवायर का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने? रेलवे, ठीक, रेलवे में देखो वाईफाई लगा रहता है, ठीक है, तो रेलवे का अपना वाईफाई है, उसको रेलटेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, रेलटेल के नाम से जानते हैं, तो उसका वाईफाई है। तो रेलवे क्या किया कि अपना वाईफाई जनरेट किया, तो उसका अपना सारा नेटवर्क फैला हुआ है पटरी के थ्रू, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, अपने लिए इंटरनेट पैदा किया, गूगल के साथ इसका टाई अप है। तो क्या किया कि उसका इंटरनेट यूज़ करने के बाद बचने लगा, ठीक है, तो वो एक कंपनी खोला रेलवायर, ठीक है, जो कि बाहर बाकी लोगों को प्रोवाइड करता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या थे? नेटवर्किंग डिपार्टमेंट में नेटवर्क इंजीनियर थे, इतना पता चल रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है। और क्या क्या करते थे? हैंडलिंग ऑल सर्वर इंटायर बिहार LCUs, ठीक है। अब इससे ये पता चल रहा है कि हम नेटवर्क जो भी था बिहार का, जितना भी नेटवर्क है, एक जगह सर्वर रूम नहीं रहता है, बहुत सारी जगह रहता है। जितना स्टेशन देख रहे हो सब जगह एक एक सर्वर है, ठीक है, सब जगह एक एक सर्वर इम्प्लांट है। तो उन सारे सर्वर को मैं लीड करता था, मैं देखता था। हैंडलिंग टीम साइज ऑफ 40 एंड अबव, मतलब लगभग 40 से ज़्यादा हमारे टीम में मेंबर्स थे, और वो मैं उनके साथ डील करता था। बिल्ड ओन नेटवर्क मैप फॉर स्मूथ ऑपरेशन, ये बहुत बड़ी बात है।
एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए खुद से अपना पाथ बना के डिसाइड करके और उसको चलाना, समझ रहे हो। एक बिहार है, बिहार के अंदर कितने स्टेशन आते हैं, कितना स्टेशन आता है, हाँ 38 तो जिला हो गया, ठीक है, स्टेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा स्टेशन है, ठीक है। अभी समझो कि को बिहटा से पटना जाना है, बिहटा, सदीशोपुर, नेवरा, ठीक, दानापुर, फुलवाड़ी, तब जाके पटना, है ना। इतने सारे स्टेशन हैं, इतना सर्वर इतना ही दूर में हो गया, ठीक। उसके बाद हाजीपुर है, उसके बाद इधर है, ठीक है। तो ये इंटायर जो बिहार का नेटवर्क है, तो सोच रहे हो कितना कॉम्प्लिकेशन काम है, और उसके रूट को अपने अनुसार मैप करके। एक्चुअली नेटवर्क में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कितने जल्दी आप प्रॉब्लम को शट आउट कर लेते हैं। आज के डेट में क्या है ना कि इंटरनेट मतलब सांस है, मतलब इंटरनेट रुक गया सांस बंद, पूरा ट्रेन का पता नहीं चलेगा, कितना लोगों का ट्रेन छूट जाएगा, कितना लोग का गाड़ी छूट जाएगा, कितना सिग्नल जाम हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इन नेटवर्क में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या रहता है, हम लोग 2 लाइन लेके चलते हैं, तो नेटवर्क बताएंगे तब बताएंगे। तो अपना नेटवर्क अगर एक लाइन डाउन हुआ है तो दूसरी लाइन पे स्विच करना, और उसके प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो शट आउट कर देना खोज के, ठीक है। अब वो खोजना कैसे रहेगा, जैसे दूसरे का नेटवर्क अगर ऑपरेट करने को मिल जाए उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये एक जो चीज़ें डालोगे ना आप, तो लोगों को लगेगा कि नहीं बंदे में टैलेंट है, तभी जाके अपना खुद का नेटवर्क मैप बना के और खुद से पूरे बिहार का अगर नेटवर्क हैंडलिंग कर रहा है तो कुछ तो बात है, ठीक है। बताना पड़ेगा आपको। अगर आप डिजाइनर हो, अगर आप डांसर हो, तो किस किस तरह का डांस आता है आपको, है ना। डांसेस में भी क्वालिटीज़ हैं, है ना, बहुत सारा क्वालिटीज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, हमको ये स्टेप आता है, मैं कथक में बेस्ट हूँ, मैं पॉप में बेस्ट हूँ, है ना। मतलब एक्सप्लेन एवरी ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ये आपका मिरर है, आईना है, तो आपको बताना पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं, बताना पड़ेगा चीज़ों को। लीड इंटायर बिहार नेटवर्किंग टीम एंड प्रोजेक्ट्स, क्विक ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, ठीक है। ट्रबल शूटिंग मतलब प्रॉब्लम्स हैंडल करना। उसके बाद है ये देखो कितना अपडेटेड है, 2010 से 16 जुलाई 2018 तक एबीएम एसोसिएट्स में हब सुपरवाइजर, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या काम करते थे पूरा ईच एंड एवरीथिंग है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके पहले कहाँ काम करते थे, उसके पहले कहाँ काम करते थे, उसके पहले कहाँ काम करते थे, स्टार्टिंग बहुत एजुकेशनल्स है, ठीक है। ये डिग्री टेक्निकल्स डिग्री है, समझ में आ रहा है चीज़ें। ये मेरा एजुकेशनल है। एमजीएमसी कोर्स के बारे में सुने आप लोग? नो, बाप रे, डेली देखते हो आप लोग। जितने भी आज हमारे पत्रकार लोग, जर्नलिस्ट भरे हुए हैं, ठीक है, उसका कोर्स होता है एमजीएमसी, मास्टर इन जर्नलिज्म, ठीक है। जर्नलिज्म जो होता है एमजीएमसी, ठीक है, एक शौक था, बस कर लिए थे। हालांकि आज के ये जो जर्नलिस्ट होते हैं मैक्सिमम लोगों के पास डिग्री उग्री होता नहीं है, जो हमारे छोटे मोटे हैं, और बाद बाकी जो आज तक में है, जो अलग से रिक्रूट कर रहे हैं, वो तो करते ही हैं, बिना उसके काम चलेगा नहीं। टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है। ये 10 साल पहले का रिज्यूम है, इसमें कहीं से कुछ चीज़ें नहीं है। इस बस दिखाने का मकसद ये था कि आप अपने बारे में जितना ज़्यादा, मतलब छू कर नहीं निकलना है, जितना अपने आप के अपने बारे में बस बता सको, ये ज़रूरी है, दुनिया को बताना ज़रूरी है। जितना बताइएगा उतना आपको लोग समझ जाएगा। बाकी सबके पास 2 आँख है कॉमन, है ना, देखने के लिए, एक माउथ है ही बोलने के लिए, सब कुछ लगभग सेम है। बस हमारे सुपर पावर का ऐसा कॉन्शियसनेस है कि किसी का फेस, ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में 5-6 फेस सिमिलर होते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा फाइंड आउट बहुत रेयर केस में होता है, कभी मिलता नहीं है लोग ऐसा। तो सबके पास सेम ऑर्गन्स हैं, बस यही एक चीज़ है जो आप दिखा सकते हो, बता सकते हो चीज़ों को। रिज्यूमे ऐसे बनाना है और ऐसे भेजना है। इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताओ, हम फिर से बताएंगे रिज्यूम सेक्शंस में,
हाँ नहीं, अगले बार से रिज्यूम इस तरीके से बनना चाहिए। आप डांसर हैं, आप पेंटर हैं, सबके पास एबिलिटीज होता है। आप कुकिंग करते हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, आपके स्पिरिट के लिए, जो आप में अवेलेबल है उसको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करना है। जितना एक्सप्लेन करिएगा, तो खाली एक्सप्लेन ही नहीं करिएगा, जैसे ही एक्सप्लेन करोगे, जैसे हम यहाँ पे मान लो कि झूठ मूठ का लिख देते हैं, सपोज दैट ये हैंडलिंग ऑल सर्वर एंटायर बिहार LCO, ठीक, इंटरव्यू देने गया है, ठीक, बोला कि मेरा एक सर्वर है, ठीक है, और इसको एक्सेस करके और इसका DNS चेंज कर दीजिए। तुरंत क्वेश्चन करेगा आपके रिज्यूम से, पक्का बता रहे हैं। जहां उसको थोड़ा सा भी डाउट हुआ, इसलिए कि जैसे ही ओवर में आप जा रहे हैं, ठीक है, ओवर कभी नहीं देना है। जो है सिंपल, नहीं आता है नहीं आता है, काम खत्म, ठीक है। तो जो है आप हैं बस वही, मतलब एज अ मिरर, और कुछ नहीं। जितना अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखने का, ट्रांसपेरेंट रखने में बहुत फायदा होता है। जो हम हैं बस वही दिखना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और है बाहर कुछ और है। अभी आज के यूथ में होता है और दिखता है। आज के यूथ में बस हमको एक ही क्वालिटी अच्छा नज़र आता है, जो होता है मुंह पे बोल देता है, ये ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, कम से कम जो अंदर है निकल रहा है। अब लेकिन इसका मतलब ये है कि हम चाहते कुछ और है और हम होना कुछ और चाहते हैं और करते कुछ और है, इसमें बड़ा भेद है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करते हैं। रिज्यूम सेक्शन कंप्लीट है। जिसको टेम्पलेट चाहिए होगा हमसे पर्सनली ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल के माध्यम से मैं दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिज्यूम में टाइम ले लिया, ठीक है। हार्डवेयर में आज हम लोग का है क्या, उसको ऑफ कर दिए थे क्या, चल रहा है ना रेगुलर, ठीक है। हार्डवेयर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग क्या होता है, पढ़े इसके बारे में। गर्मी लग रहा है क्या, हाँ, उसको ये रिमोट ला के थोड़ा सा और इसको ये कर दो ना, थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन कर दीजिए। पंखा चलाते हैं, फैन ऑन, हाँ हाँ, ऑफिस में होगा रिमोट। ट्रबल शूटिंग मतलब, हाँ, कंप्यूटर में जितना तरह का भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, और उसको जो हम लोग ठीक करते हैं उसी का नाम है ट्रबल शूटिंग। मतलब जो ट्रबल आ रहा है उसको शूट करना है, उसको ख़त्म करना है, ठीक है। कितने कितने तरह का कॉमन प्रॉब्लम आता है। एक तो आप कंप्यूटर स्टार्ट करने गए और आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ, क्लियर। तो सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे, कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, पावर कनेक्शन, ठीक। सबसे पहले देखेंगे पावर को, कौन से पावर को, जहां से आप पावर दे रहे हैं, मतलब ये सॉकेट, 5 पिन सॉकेट जो होता है उसको देखेंगे, इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। पहला तो कहानी यही है सबसे फर्स्ट। दूसरा उसके बाद क्या, मतलब CPU में ऑन कर रहे हैं तो लाइट जल रहा है कि नहीं। अब मान लो कि ये चीज़ ठीक है, ठीक, तो फिर भी हमारे पास लाइट नहीं आ रहा है, तो हमारे पीसीज में क्या दिक्कत होगा, पावर केबल। दूसरा वही है, पावर केबल चेक करेंगे, हाँ हाँ, ठीक ठीक, पावर केबल चेक करेंगे, ठीक है। तीसरा पावर केबल क्या करेंगे, पावर केबल चेंज करके देख लेंगे। पावर केबल कॉमन होता है, किसी दूसरे कंप्यूटर से निकाल के देख लेंगे। पावर केबल, इसमें भी समस्या आ सकता है। तीसरा नहीं, इसमें रैम नहीं देखेंगे, इसका रैम का कोई कहानी नहीं है, कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है भाई। तो इसमें तीन ही चीज, या तो आपका पावर नहीं आ रहा है, दूसरा आपका पावर केबल, तीसरा नहीं, HMPS बताए थे, जो HMPS हमारा होता है जिसमें पावर केबल लगता है वही खराब होगा। ये तीन में से चौथा प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। अगर कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यही तीन कारण होगा। सबसे पहले यही तीन पे होगा, रैम खराब होगा कंप्यूटर चलेगा, मदरबोर्ड खराब होगा कंप्यूटर चलेगा, कम से कम स्टार्ट जो भी फ्लक्चुएट करे या कुछ हो, मतलब कंप्यूटर ऑन होगा कम से कम, समझ गए बात को। तो कंप्यूटर अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो पहला कारण क्या देखेंगे, पावर, ठीक है, पावर सॉकेट, पावर केबल और ये
SMPS, ठीक है, यही 3 है। फिजिकल क्लासेस में हम बताएंगे SMPS को कैसे खोलना है और उसको कैसे सेट भी करें। एकदम इजी प्रोसेस है, आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ, कैबिनेट में इसको पावर बाहर रहता है, इसको पावर केबल बोलते हैं। देखो सबसे ऊपर लगा हुआ है ये, और ये आपका SMPS है, अंदर से लगा हुआ है, अंदर से लगा हुआ है। बस ये 4 नट खोलेंगे, खोल के दिखाएंगे, ठीक है। 4 नट खोलेंगे, आ जाता है बाहर। इसका कनेक्शन मैं बताया हुआ हूँ थ्योरी में, और हम खोल के भी बता देंगे, कोई दिक्कत है, एकदम इजी है। अगर जान जाओगे अच्छे से कर लोगे, ठीक है। 250 रुपये में मिलता है आपका SMPS, 250 के आसपास मिलता है। मार्केट में जाओगे तो आपको 1000, 2000, 5000 चार्ज कर लेगा, ठीक है। 250 में SMPS आता है, फटाक से लाएंगे। 4 कनेक्शन होता है, ठीक है। 4 कनेक्शन करेंगे, आपका PC स्टार्ट हो जाएगा। पहला ट्रबल शूटिंग बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, बीप साउंड। जैसे कंप्यूटर जब स्टार्ट करोगे ना, टी टी करेगा बंद, टी टी करेगा बंद, ये जनरल प्रॉब्लम आता है, ठीक है। हमेशा ये प्रॉब्लम आता है कंप्यूटर के साथ। 2 बार बीप, कंप्यूटर हर दर्द को बताता है आपके साथ, जो भी उसको दर्द होता है ना वो बताता है। अब भले आप उसको इग्नोर कर दो, वो अलग बात है। 1 बार भी बीप करेगा उसका अलग कहानी है, 2 बार भी बीप करेगा उसका अलग कहानी है, ठीक है ना। बार बार भी बीप करेगा, इवन जितना भी कीबोर्ड से भी साउंड निकलता है, पता है, ठीक है। कभी हैकर वगैरह वाला मूवी देखोगे ना आप लोग को तो पता चलेगा, साउंड का एक बहुत बड़ा क्वालिटी है। साउंड से आप हर चीज़ को डिकोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर बीप साउंड आ रहा है, 2 बार अगर टी टी करके बंद हो जा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत आ सकता है। उसमें क्या कर रहा है, सिंपली कि हमारा रैम में प्रॉब्लम आता है। रैम को अच्छे से निकालेंगे, हम फिजिकल दिखाएंगे कि रैम को कैसे निकाल सकते हैं। 2 लॉक होता है उसमें, दोनों लॉक को पहले ओपन करेंगे, रैम को निकालेंगे, और उसके ऊपर लग जाता है कार्बन, ठीक है। उसके ऊपर जनरली कार्बन लगता है, ठीक है। तो कार्बन को रिमूव करेंगे 2 ही चीज़ से, एक इरेजर, इरेजर जानते हैं आप लोग, हाँ, इरेजर जो पेंसिल में यूज होता है, ठीक है, पेंसिल में यूज करते हैं ना इरेजर, एक उससे बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। दूसरा अगर ना मिले तो सबसे बढ़िया है पेपर, जो न्यूज़पेपर आता है हमारा, वो सबसे बढ़िया कार्बन को हटाने का बढ़िया तरीका है। बस उसको लेंगे और अच्छे से स्क्रैप करेंगे, जो उसका येलो वाला पार्ट होता है, ठीक ना, हल्का दांत टाइप का बना रहता है, येलो वाले पार्ट को, उससे कार्बन रिमूव, देखना हल्का ब्लैक हेड्स आ जाते हैं उस पर, उसको पूरा एकदम चमकने लगेगा, एकदम गोल्डन। उसको फिर से लगाएंगे, कंप्यूटर ओके। ये कॉमन प्रॉब्लम आता है, हॉट स्टार्ट, बीप साउंड। तीसरा क्या है, ब्लैक स्क्रीन। अगर ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, एकदम सब कुछ ये कर रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर ब्लैक स्क्रीन आ रहा है तब किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा, VGA में हो सकता है। और कुछ, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, देखिए ब्लैक स्क्रीन में ऑलमोस्ट 3-4 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये 3-4 पहलू आपको चेक करना पड़ेगा। पहला तो डिस्प्ले देख लेंगे, डिस्प्ले का पावर ऑन है कि नहीं, ठीक है, पहला। VGA केबल आपका चेक कर लेंगे, ठीक है, VGA केबल प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं। VGA केबल जानते हैं, इसके पीछे लगा रहता है, ये HDMI केबल है, इसके जगह पे VGA केबल भी रहता है, HDMI केबल भी रहता है, ठीक है, जो डिस्प्ले को डेडिकेटेड करता है, ठीक है। तो वो है VGA केबल या HDMI केबल चेक कर लेंगे, पावर चेक कर लेंगे। तीसरा सबसे मेजर इश्यू जो आता है ब्लैक स्क्रीन में, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर का, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, ठीक। तो उसमें ब्लैक स्क्रीन 2-3 तरह का आता है। एक में लिखिएगा सिर्फ Ctrl+Alt+Delete टू रीस्टार्ट सिस्टम, ठीक है, जनरली ऐसा लिख देते हैं। तो उसमें जब भी लिखने लगे आपका हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 पहलू, पहले कैसे कैसे चेक करेंगे, पहले तो मॉनिटर के लेवल पे इजी है, ऑन ऑफ करके देख लेंगे। दूसरा क्या है कि जैसे ही सॉफ्टवेयर के लेवल पे आएगा तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर समझना नहीं है कि करप्ट है, हो सकता है कि आपके हार्ड डिस्क का साटा केबल जो है हिल गया होगा। रेड कलर का केबल बताए थे, साटा डाटा केबल और साटा पावर केबल, जो हार्ड डिस्क में प्लग इन होता है,
फिजिकल करके दिखाएंगे, उसको निकालना है। थोड़ा सा कभी कभी धूल वगैरह चल जाता है उसमें, ठीक है, उसको निकालेंगे अच्छे से, वो थोड़ा सा फूक वगैरह मार के या ब्रश वगैरह से साफ करके उसको दोबारा इंसर्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा तो उस पर सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ेगा, लास्ट उपाय है, ठीक है। और हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, उसके लिए बायोस ऑप्शन में हम लोग चेक कर सकते हैं, वो भी चेक करना बताएंगे। बायोस ऑप्शन में हार्ड डिस्क आप लोग को देखना बताना है, ये लिख लेते हैं हम। जैसे हार्ड डिस्क हमारा काम कर रहा है, ठीक, तो हम कैसे जाने कि मेरा हार्ड डिस्क ठीक है और इसमें अब सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। हार्ड डिस्क डिटेक्ट एक तो बताएं, निकाल के बस प्लग इन कर लेना है, पता चल जाएगा। दूसरा, अगर सब चीज़ ठीक ठाक हो गया तो पहले हार्ड डिस्क देख लेंगे कि शो कर रहा है कि नहीं। हार्ड डिस्क भी करप्ट होता है, हार्ड डिस्क अगर शो कर रहा है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या है, सॉफ्टवेयर चढ़ाना है हमको, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो भी करना बता ही देंगे आपको। रिबन ऑन डिस्प्ले, कभी कभी क्या होता है रिबन्स आने लगते हैं, जैसे वो कंप्यूटर ऑन करोगे ना, हाँ लैपटॉप, पूरा लाइन लाइन आएगा, ठीक है, वो वाला, ठीक है, पूरा लाइन लाइन आता है, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, है ना। उसमें आपका सिंपली वीजीए केबल का ही प्रॉब्लम होता है, और डिस्प्ले जो उसका जो डिस्प्ले का जो रिबन गया हुआ है, बस उसी में दिक्कत आता है, तीसरा कोई दिक्कत नहीं है। और एक मेजर दिक्कत आता है जब आपका मदरबोर्ड क्रैश कर जाता है, तब भी इस तरह का दिक्कत आता है मदरबोर्ड से भी, लेकिन नॉर्मल केसेज में आपका आता है रिबन से, ठीक है। हाउ टू डाउनलोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इंस्टॉल किससे डाउनलोड किए थे? किससे डाउनलोड किए थे? आप जो वेबसाइट होते हैं, हाँ देखना भरा हुआ है थोड़ा सा। किस चीज से डाउनलोड किए थे? फाइल हिप्पो से, गेट इनटू पीसी से? हिप्पो से, हाँ तो इंस्टॉल हो जाएगा, हम बताएंगे कैसे इंस्टॉल होगा। सेटअप फाइल को चलाना होता है, ठीक है, और वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्लास के एंड में देख लेते हैं। नॉट स्टार्ट, बीप साउंड, ब्लैक स्क्रीन, रिबन ऑन डिस्प्ले, इसमें कहीं कोई दिक्कत? प्रॉब्लम होगा तब मैं दिक्कत है। अच्छा तब, अच्छा नहीं इसे बता रहे हैं, मतलब समझने में बता रहे हैं आप। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पता है क्या है? यहाँ पर भी कंप्यूटर खराब होते रहता है, सबसे ज्यादा यही खराब होता है। हम बच्चा लोग को बोलते हैं कि इस पे ही ट्राई करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैम लोग से पूछ लो कि हाँ कौन सिस्टम मैडम नहीं चल रहा है, लाइए उसका ऑपरेशन हम करते हैं। बाकी खराब वराब होने का टेंशन न लेना, मतलब थोड़ा बहुत खराब होगा, वर्स्ट कंडीशन में हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा, वर्स्ट कंडीशन में हम हैं। पहले एक्सपेरिमेंट कर लेना, एक दो बच्चा सीखा एक्सपेरिमेंट करके, अच्छा भी है। और उस लोग का जैसे चीज़ें करोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ, और कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, अरे कुछ खराब होगा हम देख लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब पता लैपटॉप देखो, हम इंजीनियर लेवल के लोगों का बात बता रहे हैं, हमारे भी घर में इंजीनियर लोग हैं, ठीक है। सिस्टम खराब होता है, मेरे पास लेके चला आते हैं, ठीक है, गजब हाल है भाई, इतना तो कम से कम होना चाहिए ना प्रोडक्टिव, ठीक है। भैया देख लीजिए, क्या देख लीजिए भाई, गजब हाल है, आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कम से कम बेसिक हम बता रहे हैं, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, मतलब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मतलब ये सामान मेरे पास है, इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए, है ना। सामान मोबाइल फ़ोन भी है, ठीक, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। आज के डेट में पूरा का पूरा कंट्रोल उसी को दे चुके हैं, इसी को दे चुके हैं, जो कर लो भाई, जो मेरे से करवा लो, गजब हाल है। हम रखे हैं, तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे, है ना। देखो वो मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसको काम पे लगा दिए, ये मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहा है काम, ठीक है। तो इसको आप लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे दिक्कत है मैम, लाइए देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में भी बता रहे हैं आपको, कहीं पे भी ड्यूटी लगे, कहीं पे भी जॉब करो, ये कभी मत समझ के कीजिएगा कि हम एम्प्लॉई हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना कि हम सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ से ग्रोथ खत्म हो जाएगा। मेरा रिज्यूमे देखे होगे आप लोग, कहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है, कहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, और एकदम ये जेन्युइन सफर है। और एक चीज़ बता देते हैं, कोई चीज़ होगा ना आप लोग को कि बड़ी बड़ी बातें बोल के चला जाएगा और इसके जीवन में कुछ होता नहीं है, लेकिन
असली चीज़ें वही बता पाएगा जो अनुभव किया है, जो चीज़ों को जी के निकला है, वो आपको रियल अनुभव बता पाएगा। ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आप जॉब नहीं करते हो तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। कुछ दिन पहले आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है, पुअर फैमिली, रिच फैमिली, पुअर माइंडसेट, ठीक है, रिच माइंडसेट, ये डिपेंड्स करता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आप मतलब दुनिया के लिए, अच्छा हम ये शर्ट पैंट पहन के निकले हैं, ठीक है, आप लोग के लिए हम एज अ टीचर, ठीक, रेल बार में अगर चल जाते हैं बोर्ड्स मीटिंग के लिए तो वहाँ के लिए क्या है, एज अ ऑनर हैं, एज अ पार्टनर हैं, ठीक है। पहले वहाँ पे काम भी करते थे, अब एज ए ऑनर मतलब मीटिंग्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी अपना प्लेटफॉर्म है, एस्कोया है, और भी अपना प्लेटफॉर्म है, लगभग 5-6 प्लेटफॉर्म पे, फिनांस के प्लेटफॉर्म पे भी काम करते हैं। सबके लिए अलग अलग प्रारूप हैं हम, ठीक है, सब जगह अलग अलग भाव में हमको लोग जानता है, ठीक है। यहाँ एज ए टीचर आप लोग जानते हैं, हालांकि टीचिंग सबसे बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। पैसा कमाना एक अलग है, धन भी कमाना चाहिए, ज़रूरी भी है, ठीक है, लेकिन एक कुछ सेटिस्फैक्शन के लिए भी काम किया जाता है। माइंडसेट जो है, बिल गेट्स आए थे, बिल गेट्स के बारे में जानते हैं आप लोग? नाम सुने लेकिन जानते हैं। अरे जानना करो भाई, ये लोग के बारे में जानना चाहिए, ठीक। बिल गेट्स कौन है? रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड से, ठीक है। और क्या जानते हो उसके बारे में? और अरे ये जो चला रहे हैं वो उनका कंपनी है भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उनका कंपनी है, ठीक। चलो, उनका जो जन्म हुआ था, जन्म के समय किस सिनेरियो में हुआ था नहीं पता है, ठीक है। एकदम पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और जब वो जन्म लिए थे इतने भी पैसे नहीं हो पाते थे कि ढंग से खा पाए, सर्वाइवल कर पाए, न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ठीक है। ये सब स्टोरी इंस्पायर करती है और उसी की बदौलत आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। ये कोई मैटर नहीं करता आप क्या करते हो। तो उनका एक पंच लाइन है और हमेशा हम अपने वर्क प्लेस पे लगा के रखते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे जाइएगा तो हमेशा मिलेगा ऐसे ऐसे लोगों का पंच लाइन। इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, ठीक। इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, अगर आप गरीब पैदा ले भी लिए हो ये आपकी गलती नहीं है। इफ़ यू आर डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक, अगर आप गरीब मरते हो ये आपकी गलती है। आपको जीवन मिला, आपको समय काल मिला, आपको सारा संसाधन मिला, ठीक है, आप उसका यूज नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये पक्का है। हम पढ़ते हैं उनका लाइफ स्टाइल, पढ़ते हैं उनके जीवन। APJ अब्दुल कलाम है, उनका देखिए, ठीक है। वो तो आदमी, वो तो इंस्पायर देने लायक है। मतलब ऐसा आदमी जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, उनकी माँ ने जेवर गिरवी रखा था। उस समय जेवर गिरवी रखना पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा स्पिरिट हुआ करता था, ठीक है। और वो कहाँ पहुँच गया, वो हम लोग ऐसा शक्ति दे के गए हम लोग को कि आज उनके बदौलत कोई देश हम लोग को आँख नहीं दिखा पाता, ठीक है ना। अगर वो नहीं रहते तो आज हम लोग को परमाणु का भी बहुत सारा चीज़ नहीं मिल पाता, ठीक है। मिसाइल का जो समीकरण है वो सारा चीज़ दे के गया, ठीक है। आइंस्टीन जो था, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बस सुनो मत, उनको पढ़िए जाके, इंस्पिरेशन वहीं जाके मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बोलते हैं 6-7 दिन बढ़िया से टाइम मिलता है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, अपने आप को नरिशमेंट भी करना है, अपने आप को भी जानना है, ठीक है। ये सारा चीज़ करना है। यहाँ नॉट स्टार्ट, हार्डवेयर, बीप साउंड, ब्लैक स्क्रीन, रिबन ऑन डिस्प्ले, हाउ टू डाउनलोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं दिक्कत है। प्रैक्टिस के लिए हम बता दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ जाए इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंप्यूटर में, हम इजाज़त देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाकी कुछ भी खराब होगा हम हैं, ठीक है। खराब होगा मेरे माथे थोप दीजिएगा कि विकास सर देख लेंगे, ठीक है, हम देख लेंगे, आप लोग ट्राई तो कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हम कर सकते हैं। दूसरा ये है आपका MS वर्ड का कुछ शॉर्टकट्स है, ये भी लिख लीजिए, काम आएगा फटाक से। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल बता दिए थे पिछले सेशन में ही,
बता दिए थे ना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखो कुछ लोग इतना है, हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब कुछ लोग नया है क्लास में, वो लोग भी नहीं पूछ रहा है सर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, नहीं हम जानते हैं। देखो पूछोगे नहीं ना तो फिर पीछे रह जाओगे। और ऐसा मतलब कोई ज्ञानी आदमी यहाँ इस डायरेक्शन में नहीं भरा हुआ है, कोई भी ऐसा ज्ञानी आदमी नहीं है, ठीक है। अपने आप को हमेशा सहज रखने का कोशिश कीजिए, एकदम जिस वे में है उसी वे में, एकदम सहज। नहीं जानते हैं तो नहीं जानते, ईमानदार इतना तो है ना, वैसा आदमी हमको पसंद है। जानते हैं तो जानते हैं, ठीक है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल बता चुके हैं, अब जिसको नहीं जानना है वो अलग बात है। अब देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन है और लेस देन है, इससे क्या होता है, इसका यूज किए आप लोग फॉन्ट बढ़ाने और घटाने के लिए, ठीक है। हाँ देख थोड़ा सा हम करते चलते हैं प्रैक्टिस इसमें। देखो इसमें अभी क्या करते थे कि कोई भी हम टेक्स्ट लिखे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, देखो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और ये लेस देन, ठीक है। उसके बाद है दूसरा क्या है, कंट्रोल के हाइपरलिंक। आप लोग किए हैं यूज, MS वर्ड में हाइपरलिंक यूज नहीं किए, किए ना। नो सर याद नहीं किया। यहाँ पे नहीं किया, सर्च करना देखो ये क्या है, ये देखो अशोक कुमार, मान लो कि हम ये वर्ड लिख दिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाइपर लिंक लगाना। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे चीज को लिंक करना, ठीक है। कंट्रोल के दबाते हैं, ठीक है। मेरे पास ऑप्शंस खुल गया, मतलब मान लेते हैं हम सपोज दैट कि ये इनका रिज्यूम है GH, ठीक है। सपोज दैट, हालांकि है नहीं, मान लो कि इसका रिज्यूम हम बना के रखे हुए हैं अशोक कुमार का, ठीक है। और ये फाइल है, कंट्रोल के किए तो क्या हुआ, हमारा डायलॉग बॉक्स खुल गया। कहीं भी आप रखे हो तो यहाँ पे एक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ओके करेंगे, ये ब्लू कलर का हो गया, ये लिंक हो गया। अब चूंकि ये फाइल है, अब अशोक कुमार का हमको रिज्यूम देखना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, ठीक। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये उसका फाइल खुल जाएगा जो भी हम लिंक, हाँ अशोक कुमार में लिंक किए हैं हम। हाइपर लिंक यही होता है। अब इसके जगह पे आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, देखो ये खुल गया फाइल, ठीक है। फाइल में अभी कुछ है नहीं, हम इसी फाइल को ये किए थे, लिंक किए थे, ठीक है। यहाँ सामने निकलेगा, खुल जाता है, एकदम सामने खुल जाता है। अभी देखे तो कोई पिक्चर है, हम वो करके दिखाते हैं। देखो ये फाइल खुला हुआ है, वही फाइल है, और कुछ पिक्चर्स तो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको चलो इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं अशोक कुमार, ठीक है। हटाते हैं कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए। अब यहाँ पे किस में लगाए थे भूल गए हम, ठीक है, इसी में करते हैं ओपन। पावर पॉइंट का था, ओके, ठीक है। कंट्रोल के साथ ओपन, देखो यहाँ खुल गया फाइल। अभी यही किए थे, मतलब आप ये इसमें हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि एक हमारे पास चार्ट लिस्ट है, ठीक है। चार्ट लिस्ट है और उसमें उसका रिज्यूम टैग करना है, उसका फोटो टैग करना है, जो भी टैग करना है, जो भी लिंक करना है वो हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपर लिंक में डायरेक्ट क्या करेंगे, कंट्रोल के। अभी तक आप लोग यहाँ से जाके करते थे ऑप्शन से, ठीक है। उसके बाद ये है आपका तीसरा ऑप्शन, क्या है, कंट्रोल ई तो जानते ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ये तो मैम लोग ही बता देती है। कंट्रोल आर पता है, कंट्रोल डब्ल्यू क्यू जूम, इसका उपयोग करके देखिएगा। स्क्रीन साइज को जूम और जूम इन जूम आउट करने के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल 1 सिंगल स्पेस, कंट्रोल 2 डबल स्पेस, कंट्रोल 5 1.5 स्पेस, इसका पता है मतलब? अच्छा, दो लाइन के बीच में स्पेसिंग है। 1.5 वर्ड सेंटेंस के बीच दो लाइन के बीच में। एक मिनट हम बताते हैं, तब आप लोग बताइएगा, तब हमको समझ में आएगा। ऐसे समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, चलो अब इसमें बताइए क्या उपयोग आएगा। कंट्रोल 1 करेंगे तो क्या होगा? स्पेस आएगा, स्पेस कम हो जाएगा। किस चीज का स्पेस कम होगा? तो लाइन के बीच में लाइन। दो लाइन के बीच का। कंट्रोल 1 करते हैं, कम हो गया। उसके बाद क्या था? कंट्रोल 2 हो गया, स्पेस बढ़ गया। कंट्रोल 5 1 1.5, ठीक है। ये थोड़ा छोटा छोटा शॉर्टकट्स है, किसी भी फॉर्मेट में आपका फॉन्ट है फटाक से करेंगे, ये चीजें यूज करेंगे तब जाके आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? शिफ्ट प्लस F3, इसमें क्या होगा? केस कितने प्रकार का होता है? 5। वाह गुड, सबको याद है। तो इससे क्या करेंगे, किसी भी अगर अभी तक क्या है कि चेंज केस करना होता ऑप्शन से जाके करते थे, अभी क्या करना है शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे, केस चेंज हो जाएगा, ठीक है। करके आप लोग देखिएगा। जैसे मान लो कि यहाँ विकास लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए शिफ्ट प्लस 3, सॉरी इसमें शिफ्ट लॉक किया गया है, उसमें कीजिएगा आप लोग करेगा, ठीक है। इसमें सेटिंग ऑन, हाँ 5 ऑप्शन खुलेगा। जितना बार करोगे शिफ्ट प्लस 3 केस चेंज होते जाएगा, ठीक है। चेक करके देखिएगा। सेलेक्ट पैराग्राफ 3 टाइम्स क्लिक, इसका मतलब हाँ 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। करके देखते हैं और सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं। इज इक्वल टू RAND, ठीक है। हो रहा है, हो रहा है पूरा, हो गया पूरा। 3 बार बस क्लिक। ये छोटा छोटा टॉपिक है जो आप लोग को एकदम हमेशा 1 2 3, ठीक है। देखना 1 2 3 सिलेक्ट हो रहा है। ये छोटा छोटा पॉइंट है, मतलब स्पीड काम करने में छोटा छोटा शॉर्टकट्स बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? पैराग्राफ पर क्लिक कर। हाँ पैराग्राफ कहीं पे भी आके 1 2 3, ठीक। चलो अब देखते हैं क्या है और इसमें क्या है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, 1 वर्ड डिलीट। अभी क्या है कि आप लोग कुछ लिखते हो, ठीक है, पूरा लिख दिए, अब क्या है कि उसमें से कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो डिलीट करना है तो आप लोग पूरा बैक स्पेस दबाते हो, यही दबाते हो, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करना है कि कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो क्या डिलीट होगा? एक वर्ड, यानी कि विकास कुमार लिखा हुआ है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे सिर्फ कुमार, ठीक है, यही डिलीट होगा। उसके बाद है कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, सेलेक्ट 1 लाइन, आता है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, सेलेक्ट 1 लाइन, यूज करके देखिएगा। लाइन का मतलब समझ गया, एक लाइन सेलेक्ट होगा। उसके बाद 0.950, ये पहले बता चुके हैं। 5350 Alt + X 2620 Alt + X 2620 Alt + X लाइन सेटिंग इन MS Word, ठीक है। हाँ लाइन सेटिंग वही 1.2 1.8, ठीक है। तो ये चीज बताएं। अब ये है एक स्टार कार्ड टेक्स्ट, इसका यूज किया आप लोग? हालांकि ये प्रीवियस वर्जन्स में काम नहीं करेगा, अभी अपडेटेड वर्जन्स में आ गया है।
जैसे हम 5000 लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, 5000 उसको लिखना है हमको इंग्लिश में, ठीक है। तो उसके लिए ये स्लैश है, कार्ड टेक्स्ट है, इसको हम बताएंगे विंडोज़ 2010 जो है 2010 के बाद वाले वर्जन पे काम करता है। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में ये कर लेंगे, इसको करके बताएंगे, ठीक है, तब जाके आपको पूरा एक्सेस मिलेगा इस चीज़ का। यहाँ इतना है, 40 तक का है। इस पूरा शॉर्टकट्स को यूज करिएगा बढ़िया से, प्रॉपर वे से, तब जाके चीज़ें ये होगा ख़त्म। अब अगला सेशन में गूगल डॉक के बारे में पढ़ना है। जो वहाँ पे जो शॉर्टकट नेम लिखने के लिए बताए थे ना, हाँ के यू डी तो पूरा लिखा है। हाँ उसका एक बार फिर हाँ, ठीक है, बढ़िया है, उसको बढ़िया से बता देते हैं। बाकी लोग को याद है लॉन्ग नेम जो बताए थे? हाँ, ऑप्शंस में जाके ऑप्शंस में जाके थर्ड प्रूफ किस में जाएंगे? लैंग्वेज के नीचे से। प्रूफिंग, ठीक। उसके बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन दैट इसमें हम लोग जो करना होगा सेट कर सकते के लिखेंगे, ठीक है। वीडियो प्रोवाइड सपोर्ट। ये का है हटता है भाई, प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पे ऐड कर देना था, ठीक है, बस यही सिंपल प्रोसेस था। और देन यहाँ पे हम आकर ओके करेंगे, यहाँ पे पहले ओके, फिर ये ओके, और यहाँ पे के, यही था। अब देखो ये तुम लोग बता दिए, तो फिर अब ये भूलोगे नहीं कभी। ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि कम से कम ईच एंड एवरी थिंग जो है आप लोग यूज करिएगा। देखो होता सप्ताह में एक दिन क्लास है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि ये एक सप्ताह से कम का मटेरियल्स होता है। हम इतना प्रयास करते हैं कि डेली अगर एक एक चीज़ भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो 7 दिन लगेगा आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करने में, अच्छे से रिज्यूम बनाना है, अच्छे से। क्या करेंगे? किसमें? ऑप्शन में? हाँ सर ठीक। अगर ऑप्शन का फाइल अगर कंप्यूटर में तो दूसरा फाइल से भी हो सकता है। ऑप्शन का फाइल कैसे? ऑप्शन होता है, सब में होता है ऑप्शन। नहीं होता है, फाइल में जाएंगे, किसी में यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है, इसी में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे ऑप्शन, ऑप्शन के बाद कहाँ जाएंगे? प्रूफिंग में। स्टेप 2 प्रूफिंग, पहले याद रखना है फाइल, दूसरा ऑप्शन, तीसरा प्रूफिंग, और उसके बाद ऑटो करेक्ट, ठीक है। यहाँ हटाना है तो क्या करेंगे? के इक्वल टू कुमार है, इसको रिमूव करेंगे, यहीं से डिलीट कर देंगे। चलिए अब एक साथ हमको 5-10 नाम ऐड करने हैं, जैसे सिंह ऐड करना है, एस फॉर सिंह, ठीक है, एस फॉर श्रीवास्तव, ठीक है। तो इन सबको हम एक साथ ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं एकदम फास्ट तरीके से। ये अगर बहुत लंबा लिस्ट मिल गया अगर तुमको नाम टाइप करने के लिए, बहुत काम आता है, मैं खुद यूज करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। एक लिस्ट मिल गया 100 लोगों का, कुमार कुमारी तो एकदम हर जगह मिलेगा, मिलेगा। भी काम करते हैं। हाँ एक्सेल में भी काम करेगा। सर एक्सेल, को थोड़ा बताइए। एक्सेल में हम अभी चलेंगे, एक्सेल का भी आप लोग को बताएंगे, वीलुकअप, पिवोट टेबल, ठीक है, ये सारा चीज़ हम कवर करेंगे। जॉब ओरिएंटेड में इसका बहुत यूज होता है। पिवोट टेबल हो गया, और उसके बाद ये वीलुकअप हो गया, ठीक है। एकदम डेटा को कैसे खुद से रिपोर्टिंग करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। गूगल डॉक चल रहा है, गूगल डॉक के साथ हम ये वर्ड का चलेंगे एडवांस वर्जन। उसके बाद आएगा गूगल शीट, गूगल शीट के साथ चलेंगे एक्सेल का एडवांस ऑप्शन। सब चीज़ लेते चलेंगे, ईच एंड एवरी, कुछ छूटेगा नहीं, ज़्यादा मिल जाएगा कम नहीं मिलेगा, इतना ये रखिएगा, प्रयास रखिएगा, इसमें कम उन नहीं मिला। हाँ एक चीज़ खाली मायने रखता है कि आप लोग कितना स्टोर कर पाते हैं। आपका हार्ड डिस्क का कैपेसिटी बढ़ाना है इसका। हमारे पास कौन सा हार्ड डिस्क है? यही ना है, ब्रेन। ब्रेन का जो है इफिशियंसी बढ़ाना है, और इफिशियंसी बढ़ने का बस एक ही माध्यम है। क्या माध्यम? अच्छा तो हम जो क्लास करवाते हैं, ठीक है, क्लास करवाते हैं
तो उसको क्लास हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़े होंगे आप लोग, अभी पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है, इंग्लिश, बहुत सारा चीज़ है। उन चीज़ों को आप कैसे याद करते हो कि मतलब एकदम एग्जाम में जाए देख धड़क होके बस लिख पाए उसके बारे में? बस हम एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। रिवाइज करते हैं तो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मैथ का हो गया बात, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथ्स का, ठीक, फिजिक्स, सारा में से सारा भी सब में होता है। सब में वही करते हैं। नहीं, और फिर रिवाइज भी करते हैं बहुत सारे। अच्छा, जब सॉल्व करते हैं तो उस समय केवल सवाल होता है कि थोड़ा सा मटेरियल्स वगैरह भी होते हैं आपके आसपास? मटेरियल्स भी होते हैं, सारा कुछ। कभी इस तरीके जिससे जो भी आपका सिलेबस होता है, हम लोग के टाइम का जो होता था बहुत अच्छा मतलब प्रक्रिया था। हम लोग जिस टाइम पढ़ते थे, स्टूडेंट जो लाइफ होता था हम लोग का, कितना अभी आप लोग के पास कितने बुक्स अवेलेबल होते हैं सिलेबस में? एटलीस्ट 5-6? नहीं सर, अगर किस कोई क्लास का बात करें सर, 11 क्लास पूरा कोर्स की मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन से लेके और तुम्हारा मेन स्ट्रीम तक, मतलब आप ग्रेजुएशन में हो और आप एक कंपटीशन की तैयारी होती है। मोस्टली तो 90% यही केस होगा मेरे ख्याल से। इतने यहाँ जितने भी लोग अवेलेबल हैं लगभग यही केस होगा, या तो ग्रेजुएशन में है या तो 12th में है और प्रिपरेशन चल रहा है कॉम्पिटिशन्स का, इतना ही है, ठीक है। इसमें कितने बुक्स आते हैं लगभग? 6-7 तो आता ही है सर। 6-7-8, ठीक। हम लोग जिस टाइम किए थे, अब पता नहीं उस टाइम सरकार का क्या था कहानी, 9 बुक केवल मैथ्स के थे, कैलकुलेशन अलग, ज्योमेट्री अलग, ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री अलग, ठीक है, 9 बुक्स, मतलब उसमें मैथ में एडवांस चलता था, ठीक है। हम लोग को इंजीनियरिंग में जाना था तो हम लोग मैथ्स लिए थे, एक्साइटेड में मिल गया 9 बुक, ठीक, मैथ्स का केवल, ठीक है। मैथ का 3 बुक। हाँ ठीक है, अभी आप लोग बहुत कंप्रोमाइज हो गया है, बहुत कम्पैक्ट हो गया है। अभी का सिलेबस देखते हैं, बहुत कम्पैक्ट हो गया है, चीज़ें वही थी, ठीक है, उतना पढ़ने का जरूरत भी नहीं था। इनफैक्ट हम तो बोलते हैं कि इतना भी पढ़ने का जरूरत नहीं है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। चीज़ों को अच्छे तरीके से कितना पढ़ पाए ये जरूरी है। 9 बुक था, उसके बाद फिजिक्स तो अलग था, केमिस्ट्री अलग था, बायोलॉजी अलग था, इंग्लिश अलग था, हिंदी तो अलग, दिमाग खराब, संस्कृत का तो पूछो ही मत, पढ़ने ही नहीं पड़ता था, संस्कृत पढ़ी नहीं है। ठीक है। मेरा संस्कृत थोड़ा सा वीक था उस टाइम, मतलब संस्कृत उस टाइम कंपलसरी था, 100 मार्क्स का आता था, ठीक है। तो ठीक है, वो अलग स्ट्रीम था। लेकिन पता है जब 9 बुक्स मिला, पहले बार 8 से जब प्रमोट हो गए 9th में, तो इतना सारा बुक्स मिला, फ्रस्ट्रेट, बाप रे इतना कैसे होगा, साल भर का टाइम ही है। तो हम लोगों ने ये सर थे हमारे, मोतीलाल सर थे, हम लोग ये करते थे, प्रिपरेशन करते थे, आज भी बहुत अच्छे टीचर थे। तो उन लोगों ने एक ही बात बोला था उन्होंने, अच्छा मतलब उस टाइम भोजपुरी चल रहा था, का चीज से डर लगा था तो लोग के, यही क्वेश्चन था हम लोग का। हमने एग्जाम से नहीं, बोले एग्जाम से, तो बोले कि ठीक है, तो एग्जाम हम यही 10 बार करवा दे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ने टाइमलाइन डिसाइड किया, मतलब कि हम लोग को मार्च में सिलेबस मिलता था, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में लगभग सारा बुक वगैरह मिल गया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त में सारा बुक को कम से कम पढ़ के ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब उसके लिए जो करना है वो करेंगे, ठीक है। डेडलाइन, जब तक अपने आप को डेडलाइन नहीं दीजिएगा ना, तो आपका दिमाग क्या है ना, अरे छोड़ो नहीं यार, 10 मिनट घूमते हैं, चलते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। तो डेडलाइन डिसाइड हुआ। डेडलाइन डिसाइड में हम लोग का टीम स्पिरिट बहुत बढ़िया था, ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। जब आप किसके संगत में हो, कैसा काम कर रहे हो। तो हम लोग का जो बैच था ना, तो उसमें क्या था कंपटीशन होता है। किस चीज़ का कंपटीशन होता था? सर आज 15 नंबर एक्सरसाइज पढ़ा दिए, ठीक, 15 नंबर एक्सरसाइज, और बोले कि 15 नंबर में पूरा देख के आइएगा, ठीक, 16 करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखो, अब हमारे टीम में कैसे कैसे लोग अनोखे थे, ठीक है, सब कोई अच्छी जगह पे है अभी। कोई कर लिया 20 तक, कोई रात भर सोता ही नहीं, कोई कर लिया 25 तक, कोई कर लिया 28 तक, मतलब एक्सट्रीम लेवल था यार। मतलब हम मिस करते हैं उन सब चीज़ों को। जा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ बताइए किस चैप्टर से क्वेश्चन बताइए 16 में।
तो सर 21 में बताइए ना सीधे, ठीक है, 18 में बता दीजिए, 19 में बता दीजिए, ठीक है। तो अब उसमें क्या आता था, कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं कि कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, बस वो तो 16 में ही अटके हैं। अब 16 नंबर का जो प्रॉब्लम था हम लोग को भेज देते थे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 16 नंबर का प्रॉब्लम ऑन बोर्ड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस लेवल जगता था। और ये करते करते क्या हुआ, प्रैक्टिस, साल में 2 बार सिलेबस खत्म किए, 3 बार एग्जाम दिए, डर खत्म, जब डेट निकलने वाला था, जब एग्जाम हो जाए यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये कहने से नहीं होगा, रटने से नहीं होगा, कुछ भी करने से नहीं होगा, एकदम डू प्रैक्टिस करके निकल जाना है चीज़ों को। तो जितने भी चीज़ें बता रहे हैं टेक्निकल हैंड है, और किसी भी चीज़ में क्या करना है, करके निकल जाना है। एक डेडलाइन डिसाइड करिए, कुछ भी अगर आप कुछ भी बनना है आपको, एकदम डेडलाइन, इस तारीख को हमको इसको ख़त्म तो ख़त्म। और हो सकता है कभी कभी क्या होना कि चीज़ों को गहराई से नहीं ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है, एक बार प्रॉपर्ली तो ख़त्म कर ले, दूसरी बार जाएंगे तो और गहराई मिलेगा, तीसरी बार जाएंगे तो और गहराई मिलेगा। और तीसरा बार पे हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस आया था कम से कम कि एक मैथ को हम लोग 2-3 तरीके से आराम से सॉल्व करते थे, ये कॉन्फिडेंस आता है। और उस समय जो अभी बता रहे ना, मटेरियल्स नहीं रहता था, एकदम डायरेक्ट बुक लेके बैठे और सर बोल दिए, रैंडमली क्वेश्चंस होते थे। यहाँ तक कि एग्जाम से 2 महीने पहले, और गुरुजी का हम लोग बहुत बहुत अभिवादन करते हैं इस टाइम, एग्जाम से 2 महीने पहले डेली क्वेश्चन आंसर चल रहा है। अब बोलो कि एग्जाम का डर रहेगा कि नहीं रहेगा, उस समय स्पिरिट आता था, कौन हमसे क्वेश्चन पूछे यार जल्दी फटाक से बताएं। तो इस लेवल का डेडिकेशन आ सकता है, आप लोग में भी आ सकता है। और अभी तो बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आसान हो गई, चीज़ें पता है कॉम्प्लिकेशन कहाँ बढ़ा है, चीज़ें पॉपुलेशन से आगे बढ़ा है। अब क्या है ना कि बीपीएससी में सीट है 2 लाख, अप्लाई करेगा कितना, सीआर में लोग अप्लाई करता है, ठीक है, 20 लाख 50 लाख, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। अब वहाँ पे कोई बच्चा नॉर्मली आप सोच रहे हो कि हम घर में उठे और पढ़ाई कर लिए और चीज़ें क्रैक हो जाएंगी, नेवर पॉसिबल। आपको उन चीज़ों में एकदम डूबना पड़ेगा, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सको। हम तो ये बोलते हैं, ठीक है, जब बिल गेट्स पेपर बेच के दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन सकता है, तो मेरे पास तो पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी है। हमको अच्छा खाना के लिए मिल रहा है, अभी मेहनत नहीं ना कर रहा पड़ रहा है खाने के लिए, चाहे कुछ काम पार्ट टाइम कोई करता है, कुछ नहीं, पूरा संसाधन, माँ बाप पूरे संसाधन दे रहे हैं, तो मेरे पास तो उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो आप सक्सेस करोगे ना, जीवन में सक्सेस करोगे, माता पिता आपको सर्वाइवल दे सकते हैं, खाना पीना, बच्चा अच्छे से पढ़े, बस इतना, उनको लगता है कि मेरा बच्चा सफल हुआ। और सबसे ज़्यादा खुशी, अगर टॉप पे जाओगे ना, बाकी आसपास के लोग भले ही जलेंगे, आपके मुंह पे बड़ाई करेंगे, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा हुआ, पीछे में कहेंगे कि अरे बड़ा गड़बड़ हो गया, उनको बहुत दुख होगा, बहुत दुख होता है लोगों को। अगर आप सक्सेस की राह पे जाते हैं, आपके पर्सनल लोगों को बहुत दुख होता है, ये चीज़ें आपको स्वीकार करना है। 2 ही चीज़, आपके माँ बाप और आपके जो गुरु हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगता है, चलो कुछ तो हम दे पाएँ अच्छी चीज़ कि बच्चा सर्वाइव कर रहा है। 2 चीज़ एकदम, वो आपका होता है ना कि अनकंडीशनल लव करने वाले दुनिया में 1-2 पर्सन ही मिलेगा आपको, बाकी कोई अनकंडीशनल लव नहीं करता है। सब आपके पर्पस के लिए आपसे जुड़े हैं, इतना ही सत्य है, ठीक है। माता पिता का भी पर्पस रहता है कि बच्चा बड़ा होगा, हमको देखेगा, हमको बड़ा, वो भी इसी लालसा में। तो इस कंडीशन, ये पूरा सिनेरियो हम इसलिए बता रहे हैं कि इस पूरे सिनेरियो में आपको अपने लिए जीना है, अपने लिए 5 मिनट का टाइम निकालिए, 10 मिनट का टाइम निकालिए, जीवन यात्रा आपका चलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को, आपके माता पिता को, आपके भाई को, सर्वाइवल एक बार अचीव कर जाइएगा ना, 10 आदमी पहुंचेगा आपके पास क्रेडिट लेने के लिए। अच्छा, हम ही ने बताए थे, शुरुआत में जब आप स्टार्ट करोगे, हम अपना सिंपल छोटा सा एक कहानी बता रहे हैं। हम एक स्टार्टअप किए थे इवेंट शूट का, हालांकि थोड़ा सा भी पोस्टपोन्ड है, फिर उसको चालू करना है। तो इवेंट शूट का एक आया था आइडिया और स्टार्टअप किए। हमारे आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छा और कोई काम नहीं मिला था, कैमरा उठा कर रिकॉर्डिंग कर रहा है शादी ब्याह में, ठीक, ये सोच था वो लोग का, ठीक है।
इसलिए आपको बता रहे हैं कि कभी भी सपना देखो और कुछ स्टार्टअप करिए तो कम से कम उन लोग को जवाब। अब हमको पता है ज्ञान कौन दे रहा है, ज्ञान पता है कौन दे रहा था, जिसके कैमरा के बारे में सी नहीं पता है, ठीक, इवेंट के बारे में ई नहीं पता है, ठीक है, हम क्या सपना देख रहे हैं वो भी कुछ नहीं। जैसे इवेंट शूट हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग का एक सपना था कि कैमरा लाइन में कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है। जैसे आपको कैमरा अगर बुक करना है वेडिंग के लिए, ठीक, आप बुक करते हो तो किसको याद करते हो, चाचा, मामा, दादा, भाई, बहन, कोई भी, अरे कुछ कोई है तो भेज दो यार। कोई प्रॉपर ब्रांड नहीं है इसमें, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, एक आध है पिंक स्टूडियो वगैरह, तो बहुत मिड रेंज के लोगों से बाहर है। उन लोग का लगभग 4 लाख 5 लाख का प्रोजेक्शन जाता है, ठीक है, अंबानी वगैरह लोग का शादी शूट करता है लोग, ठीक है, तो वो मिड रेंज में कोई ब्रांड नहीं है। हम लोग का था ब्रांड बनने का। दूसरा चीज़, शादी एक ही बार होना है, शादी एक बार होना है, बर्थडे एक बार होना है, एनिवर्सरी एक बार होना है। आपके पास फोटोग्राफर कौन जाता है, जिसको कैमरा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, 2 ही चीज़ जानता है वो, बटन ऑन करना, पुश, ठीक है, कैमरा ऑन कैमरा डाउन, जूम इन जूम आउट, यही 2 चीज़ आता है उसको। अपर्चर क्या होता है, आई डोंट नो, किसी भी कैमरामैन से पूछिएगा, ठीक है, अपर्चर क्या होता है, आई डोंट नो, ISO क्या होता है, आई डोंट नो, ठीक है, चलिए उतना तक तो समझ में आता है चीज़ें। दूसरा चीज़ क्या है, शादी एक बार होना। हम लोग का जो था एक टैगलाइन, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, हमारा इवेंट शूट का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में मिला था। बस टीम बिल्ड के कारण थोड़ा बहुत है, दोबारा टीम बिल्डिंग होगा और अच्छे जाएगा वो। उसमें हम लोग इमोशंस कनेक्ट करते थे। एक आदमी का शादी हो रहा है, उससे रिलेटेड है उसके माता पिता, उसकी बहन, उसका भाई, ठीक है, जिला देना है उन चीज़ों में। उसका थोड़ा सा बचपन का स्टोरी उसके माँ बाप से स्टार्ट करते थे, उसकी बहन से फीलिंग, जैसे बहन का मान लो कि हल्दी चल रहा है, भाई का बाइट्स लेते थे, ठीक है, आज बहन का आपका हल्दी है और बहन के बारे में अगर कुछ बोलना है तो बोलिए। एकदम पूरा इमोशंस निकलता था कि अब ये दूसरे घर में जाएगी, अभी तक हम लोग साथ खेले हैं, एकदम रियल इमोशन। अच्छा लगता था, लोगों को ओरिजिनल देखना पसंद है। VFX का टाइम खत्म हो गया, वो आता था फूल पत्ता तार खत्म, ठीक है, अब अच्छा नहीं लगता है। अब लोगों को रियलिटी देखना पसंद है, बचपन में वो क्या करता था, कैसा इमोशन था, कहाँ पढ़ाई किया है, किस तरीके से उसका परवरिश हुआ, ये उसके माँ बाप बता पाएंगे। हम लोग डालते थे बाइट। एक क्रिश्चियन वेडिंग किए थे हम लोग को और बहुत अच्छा फीडबैक मिला था हम लोग, और काफ़ी अच्छा काम था। उसके बाद इतना डिमांड आने लगा कि हम लोग उतना सप्लाई नहीं दे पाए। इतना डिमांड था कि हम लोग सप्लाई नहीं दे पाए। एटलीस्ट उसको ठंडे बस्ते में अभी डालना पड़ा। बहुत हिटिंग था। मतलब किसी को इमोशन देख लो, कोई शादी देखता है उसमें क्या रहता है तुमको, तिलक, मरवा, बारात, यही 3 चीज़। चौथा चीज़ देखने को नहीं मिलेगा आपको कहीं ट्रेडिशनल वीडियोस। लेकिन हम लोग क्या उसमें इमोशन डालने का प्रयास करते हैं। एक पिता अपना एक्सप्रेशन अपनी बेटी के लिए निकाल रहा है, एक माँ निकाल रही है कि उसके बाद उसका जीवन कैसा रहेगा, वो थी तो क्या था उसकी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद उसका वो जहाँ जा रही है उसका कुछ ओवरलुक, ठीक है, उसका क्या माइंडसेट है, वो पूरा का पूरा कैमरा में आ जाएगा ना। उसका जो आने वाला परिवार है वो भी देखेगा कि भाई हम इसके बारे में ऐसा ऐसा स्पीड देखें। मतलब एक गुड थॉट डालने का प्लान था। तो जब हमसे क्वेश्चन किया कि कैमरा पकड़ना, हम लोग कैमरा के बारे में आप क्या जानते हैं ये बता दीजिए हमको। व्हाट डू यू नो अबाउट कैमरा, व्हाट डू यू नो अबाउट इवेंट, इवेंट क्या होता है। अब ला उसके पास कोई है नहीं। मतलब जब आप करोगे ना कि हाँ हम डांसर बनना चाहते हैं, तो लोग आसपास के बोलेंगे अच्छा देखिए अब कोई काम नहीं मिला है तो ये डांसर बनने चले, ठीक। मतलब अलग अलग तरीके से लोग आपको डिस्प्रिट करेगा। तो ठीक है, जब लोग बोले ना तो आपके पास इतना हिम्मत होना चाहिए, ठीक है, तो डांसर बता दीजिए किसको कहते हैं। ऐसा लोग बताएगा कि जो डांसिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, डांस का डी नहीं पता है उन लोगों को। डांस करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई, अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कुकिंग के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोई भी एक कला है, ठीक है, तो अपने कला को निखारिए। कोई आगे वाला क्या कर रहा है देखिए, लोग आपको आके बोलेंगे अच्छा कंप्यूटर कर रहे हो, कंप्यूटर करके कहाँ ही कर लोगे तुम, तो तुम अब तक क्या कर लिए जीवन में। अब तक जीवन में पैसा आदमी बोलेगा कुछ अचीव नहीं किया है, और जो रियली में कुछ अचीव किया है ना, जैसे आप बिल गेट्स क्या, APJ अब्दुल कलाम बच्चों से बहुत ज़्यादा मिलते थे, ठीक है ना, उनका जाके स्टोरी लाइन पढ़ना।
वो कभी भी कोई भी कितना भी छोटा काम कर रहा है, कितना भी बड़ा काम कर रहा है, कभी डिस्प्रिट नहीं करते थे। बोलते जो कर रहे हो अच्छा हो, दिल से करो, मन से करो, ठीक है। किसी के आलोचना पे विश्वास नहीं करना है। 6 दिन का 1 दिन का टाइम मिलता है सैटरडे, 6 दिन का टाइम मिलता है आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग बढ़िया से पढ़िए भी। एक हथियार है जो हम लोग को मिल रहा है कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। कंप्यूटर हमारा हथियार हो सकता है, इसका बेस्ट यूज जानना है। जो हमारा मोबाइल फ़ोन है इसका भी बेस्ट यूज जानना है। बेस्ट यूज जानेंगे तो क्या आएगा, अपने आप को परफॉर्म करें और नरिशमेंट अपने आप को मिलेगा, ठीक है। इससे कोई मैटर नहीं पड़ता है कि आप देखिए यहाँ पे 30-40 लोग बैठा हुआ है। 30 लोग अब जब यहाँ से निकलेगा तो अलग अलग अपनी दुनिया में जाएगा। उसका अलग अलग आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगे, सर्किल होगा, पढ़ाई होगा, सब चीज़ चलेगा। लेकिन एक ही चीज़ मिसिंग चल रहा है, आपको अपने अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। कितने देर जाते हो, 5-10 मिनट। हम बार बार बताए हैं कि इसको आप लोग इम्प्लीमेंट्स में लाइए। जीवन में ब्रेक बहुत ज़रूरी है। ब्रेक किस लिए बनाया जाता है गाड़ी में? गाड़ी में ब्रेक किस लिए बनाया जाता है? ब्रेक मारने के लिए। अच्छा, ब्रेक मारने के लिए। तो मतलब उसका काम क्या होता है? गाड़ी को रोकना। नहीं, एक्सीडेंट वगैरह मतलब कोई सामने आ जाए तो रोक सकते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट। ठीक है। गाड़ी में ब्रेक इसलिए बनाया जाता है ना कि ब्रेक लगने के बाद, ठीक है, ब्रेक जब लग गया थोड़ा सा, उसके बाद गाड़ी का स्पीड बढ़ाया जा सके, ठीक। तो आपके जीवन बस यूं ही चल रहा है, ठीक। थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। ब्रेक लगाने का चल, अभी क्या है ना कि स्पीड में भागे जा रहा है, ठीक। चलो क्लास चलना है, चलते हैं। चलो लाइब्रेरी जाना है, चलते हैं। चलो गॉसिप करना है, करते हैं। चलो चैटिंग करना है, करते हैं। बस जा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। थोड़ा सा रुको, होल्ड, धीरे धीरे। हम हमेशा कहते हैं कि बेसिक इज इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा रुकना है और अपने आप को आंख बंद करके देखना है कि हाँ आज हम क्या क्या किए। जब देखना चालू करोगे ना, एकदम पक्का बता रहे हैं स्पीड आएगा, स्पीड आएगा। टाइमलाइन एक ही बार मिला हुआ है। मेरा उम्र हो गया लगभग 30-32 साल, ठीक है, 32 साल। हम सोचते हैं 30-32 साल और सब कुछ ठीक ठाक चला तो नहीं, ठीक है। किसी को पता नहीं कौन जाएगा इस दुनिया से। डेस्टिनेशन क्या है, 4 लोग ले जाएगा, चलाएगा आराम से, काम खत्म, ठीक है। आप लोग के साथ भी यही ना, टाइमलाइन यही मिला है अपने आप को प्रूफ करने का। एंड ऑफ द सेक्शन यही है। आप लोग यूथ हो इसलिए बता रहे हैं, 3 चीज़ें हमेशा डिफाइन करना है। एजुकेशन बढ़िया लेना ही है, ये टूल है हमारा, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरा, अपने आप को हर फील्ड में आगे रखना है। ये कोई मैटर नहीं करता है आप कहाँ पे हो। आप आज की सोशल मीडिया में कोई मैटर करता है क्या? आप हाउसवाइफ हो, आप नॉर्मल हो, आप एडवांटेज हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास स्पिरिट है, यू कैन गो, आप जा सकते हो। धन कमाना है, बढ़िया से हम कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, चीज़ों को चल सकते हैं। अब तो एक बढ़िया है कि एक स्क्वायर नाम का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं हम यूथ के लिए। आप लोग को रूबरू करवाएंगे कैसे अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। सब चीज़ चलेगा जीवन में, पढ़ाई चलेगा, धंधा चलेगा, सब चीज़ चलेगा। लेकिन इसमें एक ही चीज़ नहीं चलेगा, जो अपने आप को जानना है। जानिएगा तभी जाके आगे बढ़ पाइएगा। हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले जानो तो खुद को। अभी 90% लोगों को यही नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। कंफ्यूज्ड है कि क्लियर है। अब बताओ, हमको तो जहाँ तक हम मिले हैं यूथ से, बहुत सारे यूथ से मिलना होता है, अपने ऑफिस में मिलते हैं, कलीग्स लोग से भी बात होता है, ठीक है। हमको लोग बोलता है कि सर आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आप हर चीज़ें भी कर लेते हैं, ठीक। तो कैसे करते हैं, हम तो तुम लोग के साथ शेयर भी करते हैं। अब 1 घंटे के बाद ही क्लास खत्म होगा, 9:30 के बाद क्लास का सी भी नहीं चलेगा मेरे दिमाग में, ठीक। अब अगले दिन फ्राइडे के नाइट को चलेगा कि हाँ अगले सैटरडे को मैंने क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या टास्क दिए हैं। आप लोग का मेल चेक करते हैं, आप लोग को रिप्लाई करते हैं, किस में क्या दिक्कत है उसको बताना है, ईच एंड एवरीथिंग। नहीं तो हम नेटवर्क देखें, कि हम फाइनेंस देखें, कि हम इवेंट शूट देखें, कि हम बैंकिंग देखें, कि इंस्टीट्यूट देखें, क्या क्या देखें हम। और हम बता रहे हैं अगर अपने आप को बैलेंस करते हैं, एक आदमी परफेक्ट है, बहुत संभावना है उसके अंदर, ठीक है। तो होमवर्क में क्या देना है आप लोग को? होमवर्क में
रिज्यूम किस तरीके से, जो इस तरीके से हम बताएं, ठीक है। टेम्पलेट चाहिए होगा मेरे से मांग लीजिएगा, हम दे देंगे पर्सनली, लेकिन टेम्पलेट उन्हीं को भेजेगा जो फर्स्ट टाइम हमको रिज्यूम भेज दिया। अभी 6-7 लोगों का लिस्ट में नाम है, लोगों को मैं भेज दूंगा, ठीक है। बाकी लोग भी भेजने का प्रयास कीजिएगा। अगर रिज्यूम भेज दिए हैं तो इस तरीके से भेजने का प्रयास कीजिएगा जो आप बनना चाह रहे हैं और जिसके लिए आप काम करना चाह रहे हैं। अभी से प्रैक्टिस चालू कर देते हैं, क्या दिक्कत है। किसी का गवर्नमेंट प्रिपरेशन है तो उसके लिए भी रिज्यूम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रिज्यूम बनाने में कोई बुराई नहीं। अरे उसके लिए रिज्यूम नहीं देना पड़ता है, एंट्रेंस तो देना ही पड़ता है ना, ठीक है। तो बनाते हैं, और अब तो वहाँ भी लागू कर ही दिया है, लोग बायोडाटा मांगते ही हैं पहले। अच्छे गवर्नमेंट जॉब में भी अपना पहले बायोडाटा बना के दे दीजिए, उसी से आपको क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें भी है लगभग। तो दोनों तैयारी हो जाएगा आपका। जो आप बनना चाहते हैं एकदम वही बनाकर भेजिएगा, पक्का। सबको क्या मेल आ जाएगा ना। अभी भी कोई दिक्कत है, मोबाइल में कंप्यूटर में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और अगले सैटरडे हम छोटा सा प्रयास करेंगे कि छोटा सा क्विज करवाने का, ठीक है। बड़ा क्विज तो करवाना है, अभी तक जो टॉपिक हुआ है उसी टॉपिक, ये अलग से कहाँ से टॉपिक लाएंगे हम, अलग से टॉपिक आप लोग कैसे हैंडल कर पाओगे। 10 मिनट का टीम बना के करेंगे, टीम ए टीम बी, ठीक है। सब में बराबर लोग रहेंगे, आप लोग खुद से भी टीम डिसाइड कर सकते हैं। 10 मिनट का क्विज करेंगे, डेमो क्विज करेंगे, और ऐसा नहीं है कि उसमें भी कुछ रहेगा, ठीक है। कुछ पार्टी शार्टी आप लोग कर लीजिएगा, जो विनिंग टीम रहेगा कुछ फीलिंग तो आना चाहिए ना जीतने का। तो ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन लेंगे, 10 क्वेश्चन में आप लोग लीड कर लीजिएगा। जो विनिंग टीम रहेगा, लूजर टीम उसको पार्टी देगा, है ना। इसमें दिक्कत है क्या सबको? कोई बात नहीं है, उसका अरेंजमेंट हम कर देंगे, ठीक है। लूजर टीम की तरफ से हम पार्टी दे देंगे, ठीक है। विनिंग टीम को 10 मिनट का क्विज रहेगा। अगले सैटरडे एक ओवरऑल डेमो कर लेते हैं, फिर फाइनल क्विज की तरफ चलेंगे। फाइनल क्विज में लगभग आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। लगभग 1 घंटे का रहेगा सेशन। सर किस टाइप का क्वेश्चन होगा, थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल? कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, मॉक टेस्ट टाइप का होगा। आपको ओएमआर शीट, हाँ ऑप्शनल मॉक टेस्ट आपको ओएमआर शीट दे देंगे, ठीक। और आप ये कर लीजिएगा, डेमो में लाइव बस हम लेके पेज कॉपी यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। टीम ए में से कोई भी जवाब दे सकता है, टीम बी में से कोई भी जवाब, पहले जवाब देगा उसको उतना बिल्कुल पॉइंट्स मिलेगा, उसको पॉइंट मिलेगा। हाँ ठीक है। तो उसको करवाइएगा, छोटा छोटा चीजें होना चाहिए, ताकि देखो पर्पस यही है, कैसे भी करके जो हम बता रहे हैं वो आपके अंदर चला जाए, बस पर्पस यही है। बाकी क्वेश्चन पूछने के लिए हम हमेशा बताते हैं ईच एंड एवरीथिंग, कोई नहीं सोचना है कौन क्या सोचेगा, नहीं सोचने का। हमको नहीं आता है हम पूछेंगे, अब बुड़बक बन के पूछना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई इंटेलिजेंट बंदा नहीं है, इवन हम भी नहीं। इतना हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहिएगा। कभी भी आपके पास कितना भी नॉलेज आ जाए, कोई बच्चा भी अगर कोई ज्ञान दे रहा है ना, 2 मिनट शांत होकर सुन लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, अच्छा ठीक है। जब आप लोग बोलिएगा यहाँ आके, आप लोग को भी बुलाएंगे, बोलना है आप लोग को, यहीं पे मिलेगा चांस, यहीं पे मिलेगा, ठीक है। बोलने का बोलिएगा आके, उस टाइम हम भी सुनेंगे एकदम आराम से बैठ के शांति से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। रिज्यूम आप लोग अच्छे से भेजिए, ठीक है। जय श्री कृष्ण।